हेलो बच्चों, अब है डे 9 ऑफ 18 डेज चैलेंज टू स्कोर मोर देन 95% इन केमिस्ट्री। और आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। भाई इस टॉपिक अगर मैं बात करूं तो इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बस लास्ट का अपना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी छोड़ देना है, उसके अलावा बाकी सब कुछ इंपॉर्टेंट है। लाइक यहां पे पॉलीडेंटेड, मोनोडेंटेड, एम्बीडेंटेड के एग्जाम्पल डेफिनेशन पूछता है। फिर यहां पे हम लोग को कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट किया जाता है ये चीज पता होना बहुत जरूरी है। डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल, सिंगल सॉल्ट के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। डबल सॉल्ट, कोऑर्डिनेट सॉल्ट और सिंगल सॉल्ट के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। फिर यहां पे देखिए इनके टाइप्स क्या होते हैं बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ लिगैंड। फिर यहां पे कॉम्प्लेक्सेस के हिसाब से कटायनिक, अनायनिक, न्यूट्रल, स्पीयर। फिर यहां पे नेमिंग बहुत आनी चाहिए बच्चों, आईपैक नेमिंग आना चाहिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो इन शॉर्ट बच्चों इसमें सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्राम भी पूछ सकता है। देन इसके बाद इनका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, लाइक लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गया हमारे पास। फिर इसके बाद आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एंड सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म। तो इस पे क्वेश्चन टाइप्स में कोई भी एक आध टाइप या एक आध डेफिनेशन वगैरह पूछ सकता है। फिर इसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सभी स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए। हाई स्पिन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो इसके स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए, कैसे वो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और हाइब्रिडाइजेशन के सब चीजें पता होना बहुत जरूरी है बच्चों। वर्नर थ्योरी तो करके ही जाओ यार। फिर सीएफटी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और लास्ट में इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कई बार आया तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो एप्लीकेशन, ईएएन, नेमिंग तो करके ही जाओ। बाकी सब अगर ऑप्शन में छोड़ना चाहते हो तो ये तीन तो आपको करके ही जाना चाहिए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आते हैं। ओके एवरीवन, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट टारगेट के साथ, दैट इज डे 10 चैलेंज। तो थ्योरेटिकल टॉपिक है बच्चों, लेकिन इसको अच्छे से करके जाना है।